एक समय की बात है, पृथ्वी पर अत्याचार का अंत नहीं था। असुरराज नरकासुर, जो भूदेवी का पुत्र था, इतना शक्तिशाली हो गया कि देवता तक उससे भयभीत हो उठे। वह अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर बैठा। उसने इंद्रदेव को हराकर उनका राज सिंहासन छीन लिया और अनेक देवांगनाओं को बंदी बना लिया। नरकासुर के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते गए। उसने पृथ्वी पर भी निर्दोष लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उसकी कैद में 16,000 कन्याएं थीं, जिन्हें उसने जबरन अपने महल में बंद कर रखा था। देवता परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह सुनकर प्रतिज्ञा की, इस अधर्मी का अंत अवश्य होगा। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ रथ पर आरूढ़ होकर असुरों की नगरी प्रागत ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही नरकासुर को यह समाचार मिला, उसने अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। आकाश में बाणों की वर्षा होने लगी। बिजली जैसी गूंज और अग्नि जैसी तपिश से पूरी धरती कांप उठी। नरकासुर ने अपनी माया से आकाश को अंधकारमय कर दिया, पर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उसकी सारी माया नष्ट कर दी। फिर सत्यभामा ने धनुष उठाया और एक तीव्र बाण नरकासुर के हृदय में जाकर लगा। उसी क्षण असुरराज भूमि पर गिर पड़ा। मरते समय उसने कहा, हे मां, मेरी मृत्यु के दिन को लोग दुख का नहीं, उत्सव का दिन बनाएं। इस दिन दीप जलाएं, प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा स्वीकार की और तभी से उस दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली कहा जाता है, क्योंकि उस दिन अधर्म का अंत हुआ और प्रकाश ने अंधकार पर विजय पाई। और इसी कारण हम दीपावली मनाते हैं, जब सच्चाई, प्रकाश और धर्म ने फिर से संसार में उजाला फैलाया।